तो भाई साहब अब तो एक महीना भी नहीं बचा है, अब एक महीना भी नहीं बचा है आईपीएल 2023 के आने में, वापस से इंडिया के त्योहार को आने में, और वापस से हमें फिर से देखने को मिलेंगे वही रोहित शर्मा, वही विराट कोहली, वही सीएसके के थाला एमएस धोनी एक दूसरे के खिलाफ भिड़ते हुए। तो भाई जब आईपीएल का समय करीब आता जा रहा है तो आईपीएल के ऊपर भी वीडियोस बनती है ना, तो आज की वीडियो को भैया एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आरसीबी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 के बारे में जो हमें देखने को मिलेगी आईपीएल 2023 में। और भाई चाहे कुछ भी कह लो, इस बार आरसीबी की टीम जो बनी है, इस बार आरसीबी की टीम में जो बैलेंस है वो अभी तक आईपीएल के इतिहास में कभी भी देखने को नहीं मिला। इस बार जो आरसीबी की टीम दिख रही है, और उससे ही बड़ी बात, जितने भी प्लेयर इस समय आरसीबी में खेल रहे हैं वो जिस फॉर्म में हैं, तो ये कहने में भैया कोई भी शक नहीं होना चाहिए कि आईपीएल 2023 की जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है वो नन अदर देन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर है। तो आइए एक बार जल्दी से नजर डाल लेते हैं कि ये आरसीबी की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 दिख कैसी रही है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो भाई अगर शुरू करें आरसीबी के ओपनर से, जो कि है भैया उनके कप्तान फैफ डु प्लेसिस, और उनके साथ में आएंगे किंग विराट कोहली। मतलब भाई इसे कहते हैं ओपनर, किस टीम के पास है इतने फाड़ू ओपनर। भाई डु प्लेसिस अपने फॉर्म के चरम पे चल रहे हैं, अभी साउथ अफ्रीका टी20 लीग हुई है उसमें सेकंड हाईएस्ट स्कोरर बन के आए हैं, और सेम टाइम पे भैया विराट कोहली का टी20 में फॉर्म क्या चल रहा है वो शब्दों में बताने की जरूरत नहीं है। टी20 वर्ल्ड कप में बंदा हाईएस्ट स्कोरर बन के आया है, तो समझ लो भैया इस बार ये जो ओपनिंग जोड़ी होगी, दिखने में तो भैया ये आईपीएल 2022 जैसी ही है, लेकिन फॉर्म के मामले में 10 गुना इसका लेवल बढ़ चुका है। वहीं पे बात करें अगर इनके फर्स्ट डाउन की, तो भाई यहां पे होंगे नन अदर देन रजत पाटीदार। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि रजत पाटीदार कौन है, इसने पिछले सीजन में आखिरी के मैचेस में क्या धमाल काटा था, क्या बवाल काटा था, ये हम सब अच्छे से जानते हैं। अब शायद आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या रजत पाटीदार वैसे ही फॉर्म में है जैसे वो हुआ करते थे, तो भाई मैं बता दूं कि जितनी भी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेली जा रही थी, जितनी भी आपकी विजय हजारे ट्रॉफी खेली जा रही थी, यहां पे भैया रजत पाटीदार बवाल काटे जा रहे हैं, हाईएस्ट स्कोरर बने जा रहे हैं, रन पे रन मारे जा रहे हैं, तो बंदा फॉर्म में तो है ही। मैं तो ये कहूंगा कि पिछले सीजन के कंपैरिजन में इस समय और तगड़े फॉर्म में है। मतलब भाई पहला दूसरा तीसरा नंबर सुनते ही लग रहा है कि भाई ये आउट कैसे होंगे। चलो मान लिया कि ये तीनों भी आउट हो गए, मान लिया कि भैया डु प्लेसिस भी आउट हो गए, मान लिया कि विराट कोहली भी आउट हो गए, मान लिया कि रजत पाटीदार भी आउट हो गए, लेकिन उसके बाद भी कौन आता है, नन अदर देन ग्लेन मैक्सवेल। और सबसे खास बात यह है कि ग्लेन मैक्सवेल बैटिंग में तो धमाल मचाएंगे ही मचाएंगे, लेकिन सेम टाइम पे बंदे ने जो अपनी बॉलिंग में इंप्रूवमेंट दिखाया है, जिस तरीके से पिछली आईपीएल में डु प्लेसिस ने उनका बॉलिंग में यूज किया था, भाई 18वें 19वें ओवर में बॉलिंग करा रहा था बंदा, और बैट्समैन उनको मार भी नहीं पा रहे थे, और उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया भी काफी ज्यादा मैक्सवेल का बॉलिंग में यूज करने लगी है, तो आप मैक्सवेल को एक फुल टाइम ऑलराउंडर के रूप में काउंट कर सकते हैं। अब जहां ऑलराउंडर की बात हो ही रही है, तो भैया 5वें नंबर पे भी आ जाएंगे महिपाल लोमरोर, और इस बंदे ने भैया पिछले सीजन में शानदार काम किया था। जिस तरीके से अधिकतर मैचेस में वो पारी को संभाल रहे थे, जब भी जरूरत पड़ रही थी टिक रहे थे, जब भी जरूरत पड़ रही थी चौके छक्के लगा रहे थे, और जब भी जरूरत पड़ रही थी तो बॉलिंग भी करा रहे थे। तो इसीलिए भैया ये कहने में कोई शक नहीं होगा कि महिपाल लोमरोर एक ऐसे अनकैप्ड प्लेयर हैं जो बहुत ही अच्छा बैलेंस प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत ही सटीक पोजीशन पे खेलने भी आ रहे हैं। और इन केस अगर ऐसा हुआ कि भैया बहुत ज्यादा हिटिंग करनी है, ऊपर के लोगों ने बवाल ही काट दिया है, जो कि काट ही देंगे। विराट कोहली आ रहे हैं, डु प्लेसिस आ रहे हैं, भाई उसके बाद आपके रजत पाटीदार आ रहे हैं, उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल आ रहे हैं। इन चारों में से किसी को हल्का खेलना आता है? इन चारों में से किसी को छोटी पारी खेलनी आती है? नहीं आती है। तो मोस्ट ऑफ द मैचेस में तो केस ये होगा कि भैया शुरू के ही ये लोग 120-150 रन मार देंगे, तो महिपाल लोमरोर से कहा जाएगा तुम आराम करो, क्योंकि तुम्हारे पीछे कौन है, देखो देखो कौन है, वो है दिनेश कार्तिक। जी हां, 6ठे नंबर पे आरसीबी के पास जो विकेट कीपर बैट्समैन है वो है नन अदर देन दिनेश कार्तिक। ये गान फट गया। माना कि दिनेश कार्तिक इस समय इंडियन टीम से इनएक्टिव चल रहे हैं, लेकिन कोई माइका लाल ये कह ही नहीं सकता कि दिनेश कार्तिक आईपीएल के वन ऑफ द इंपैक्टफुल प्लेयर नहीं बनेंगे। कोई ये कह ही नहीं सकता है, क्योंकि दिनेश कार्तिक ने कोई ऐसा भी खराब काम नहीं किया था। वो तो एज हो गई है, इसलिए बंदे से कहा कि भैया थोड़ा सा नए लोगों को आने दो। और जब बात आती है आईपीएल की, तो दिनेश कार्तिक ने जो बवाल काटा था वो वापस से उस लेवल का बवाल काटने से पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो ये कहने में भी कोई शक नहीं होना चाहिए कि
आरसीबी के पास इस समय वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन भी है। अब देखो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इससे पहले के सीजन्स में भी जो आरसीबी की बैटिंग होती थी वो हमेशा स्ट्रांग ही रहती थी, चाहे जब गेल हुआ करते थे, केएल राहुल हुआ करते थे, शेन वॉटसन हुआ करते थे, डिविलियर्स हुआ करते थे और एक वक्त पे तो युवराज सिंह भी हुआ करते थे। तो बैटिंग तो हमेशा से इनकी स्ट्रांग रहती थी, लेकिन भैया इनकी टीम की सबसे बड़ी काबिलियत यह थी कि जितनी भैया इनके बैटिंग रन मार के आती थी उनके बॉलर में भी उतनी ही काबिलियत होती थी उतने रन पिटवाने की। लेकिन इस बार भैया मामला ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि इस बार जितनी अच्छी ये बैटिंग दिख रही है ना उतनी ही अच्छी बॉलिंग भी है। जबकि मैंने ऑलरेडी आपको जो बैटिंग की लिस्ट बताई है, दो ऑलराउंडर बता दिए, ग्लेन मैक्सवेल और महिपाल लोमरोर, लेकिन जब बात आ गई है भैया ऑलराउंडर की तो एक और नाम यहां पे निकल के आता है जो कि है इनका 7वें नंबर का प्लेयर, और वो है वनिंदु हसरंगा। जो बंदा बैटिंग में तो कमाल चलो करता ही करता है, लेकिन बॉलिंग में भैया वन ऑफ द बेस्ट टी20 बॉलर वो बन चुका है। और उसने पिछले आईपीएल में भी ये बता दिया था कि भैया हमारी लीग क्या है, हमारी लेगेसी क्या है। बंदा राशिद खान से ज्यादा इंपैक्टफुल रहा था और अभी भी बंदा बवाल काट रहा है। तो भैया मतलब क्या प्लेयर है 7वें नंबर पे। और जैसा मैंने कहा कि जरूरत पड़े तो अच्छी खासी बैटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन अब जब बात आती है 8वें नंबर की भी तो वहां पे भी एक बहुत ही तगड़ा ऑलराउंडर है जो एक तरीके से फुल टाइम उसको आप बैट्समैन भी मान सकते हैं, और वो है शाहबाज अहमद। अब अगर आप याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि शाहबाज अहमद ने पिछले आईपीएल सीजन में क्या उखाड़ा था, तो भाई जितना भी उखाड़ा था ये समझ लो कि इतना जरूर उखाड़ लिया था कि उस बंदे को इंडियन टीम में खेलने का मौका मिल गया था। तो शाहबाज अहमद वन ऑफ द बहुत ही परफेक्ट चॉइस होने वाले हैं आरसीबी के लिए एज अ ऑलराउंडर में, क्योंकि जैसा मैंने कहा भाई बैटिंग तो तुम उसको फुल टाइम बैट्समैन मानो, ऐसा बैटिंग में कोई ऑलराउंडर वाला फैक्टर नहीं है, लेकिन साथ में भैया आपको लेफ्ट आर्म बॉलिंग का ऑप्शन भी देते हैं। और सिर्फ ऑप्शन नहीं देते हैं, अच्छा खासा ऑप्शन देते हैं। अधिकतर मैचेस में तो भैया डू प्लेसिस उनसे 4 ओवर डलवा लेते थे। भैया बिल्कुल अक्षर पटेल की कॉपी है, लेकिन सेम टाइम पे अक्षर पटेल से काफी हद तक अच्छे बैट्समैन भी हैं, जबकि अक्षर पटेल भी फिलहाल अच्छे खासे बैट्समैन बन चुके हैं, पर ये उनसे भी बेहतर बैट्समैन बन चुके हैं। हाँ बॉलिंग में चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन भैया बैटिंग में तो जैसा मैंने कहा फुल टाइम बैट्समैन है। तो और मान लीजिए ये बंदा कहां पे आ रहा है, देखिए बंदा आ किस पोजीशन पे रहा है, 8वीं पोजीशन पे। हाँ वो अलग बात है कि मैच की सिचुएशन के हिसाब से भैया ये कहीं पे भी खेल सकता है। और अब जो यहां पे पोजीशंस बची हैं, चाहे 9वीं हो गई, 10वीं हो गई, 11वीं हो गई, यहां पे जो प्लेयर्स हैं ना यही 3 प्लेयर्स हैं जो आरसीबी को पिछले सीजन के कंपैरिजन में एकदम स्टैंड आउट टीम बना देते हैं। पहले भी हसरंगा वगैरह की जगह चहल वगैरह हुआ करते थे, लेकिन पेस अटैक वैसा नहीं हुआ करता था। पर अब देखिए 9वें नंबर पे कौन है, हर्षल पटेल, जो कि 1-2 सीजन पहले ही भैया पर्पल कैप बन के आए हैं। भले ही थोड़ा सा वक्त खराब चल रहा है, लेकिन आईपीएल के हिसाब से भैया लेवल एकदम टॉप नॉच है। डेथ ओवर्स में कमाल की बॉलिंग है। और वहीं पे बात करें 10वें नंबर की तो कौन है वहां पे, हेजलवुड। कौन है हेजलवुड, 2nd रैंक पे है बंदा भाई ओडीआई रैंकिंग में, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है ऑस्ट्रेलिया का, और पिछले आईपीएल सीजन में आरसीबी के लिए बहुत ही कमाल धमाल काम किया था। और वहीं पे जब हम देखते हैं कि 11वें नंबर पे कौन है, ये कौन है, ये तो है 1st रैंक भैया ओडीआई में। मतलब आरसीबी के पास भैया 1st रैंक का बॉलर भी है और 2nd रैंक का बॉलर भी है। और हम कहते थे कि भैया आरसीबी की बैटिंग तो अच्छी होती है लेकिन बॉलिंग नहीं अच्छी होती है, लेकिन आरसीबी ने कहा कि इस बार भैया बैटिंग तो बवाल है ही, लेकिन बॉलिंग में 1st रैंक का बॉलर है, 2nd रैंक का बॉलर है, वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर है हमारे पास टी20 का, सेम टाइम पे वन ऑफ द बेस्ट डेथ बॉलर है हर्षल पटेल हमारे पास टी20 का। और क्या चाहिए जीवन में, और ऑलराउंडर भी कैसे हैं, मैक्सवेल है, लोमरोर है, और साथ में शाहबाज अहमद, और ऑलराउंडर तो भैया हसरंगा भी है। मतलब और क्या चाहिए भाई जीवन में, सच में क्या चाहिए। तो ये कहने में कोई शक नहीं होना चाहिए कि आरसीबी इस आईपीएल की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है। बस जीतती है कि नहीं ये देखना दिलचस्प होगा। पिछले कुछ टाइम से थोड़ा बहुत भैया प्लेऑफ में पहुंच जा रही है, लेकिन क्या इस बार ये टाइटल उठा पाएगी ये तो वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। और जहां मैं ऑलराउंडर की बात कर रहा था, मैंने हर्षल पटेल को तो मिस कर ही दिया, वो बंदा भी भैया टॉप नॉच का ऑलराउंडर है। मतलब अगर आप ऊपर के ऑलराउंडर्स को हटा देना तो एक वक्त ऐसा भी था कि भैया हर्षल पटेल अपनी आरसीबी के वन ऑफ द टॉप ऑलराउंडर्स थे। लेकिन फिलहाल भैया जहां मैक्सवेल हैं, लोमरोर हैं, शाहबाज अहमद हैं, हसरंगा हैं, तो थोड़ी सी उनको इज्जत जरूर कम मिल रही है, लेकिन इज्जत कम है नहीं। खैर जो भी वीडियो देख रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि क्या ये आरसीबी टीम वन ऑफ द बेस्ट टीम है, वन ऑफ द बेस्ट सिर्फ प्लेयर के सेंस में नहीं, बैलेंस के सेंस में, क्या इस बार ये सबसे टॉप की टीम दिख रही है। और उल्टा जैसे मैंने कहा कि सारे ही प्लेयर्स अपने फॉर्म के एकदम चरम पे हैं, तो उसे देखते हुए बताइएगा कि क्या इस बार की आरसीबी टीम आईपीएल 2023
2023 का खिताब उठा सकती है। जो भी वीडियो देख रहा है एक बार कमेंट जरूर बताइएगा, और अगर आपको मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 में कोई दिक्कत नजर आती है तो बता दीजिएगा, बिना कुछ सोचे कि भाई इसकी जगह ये होना चाहिए था, ये बाहर होना चाहिए था, इसकी जगह ये ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है। जो भी आपके दिल में भैया कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक दीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो भी वीडियो देख रहा है थोड़ा सपोर्ट करने के लिए अभी के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।